हाँ जी, आज के इस रोबोटिक दौर के अंदर हम अपने काम को तो बहुत तरजीह देते हैं, लेकिन बच्चों को जो है वो टाइम नहीं दे पाते। हम सारा दिन कंप्यूटर की तरह चलते हैं और एज ए रोबोट अपने आप को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कभी ये कर लिया तो कभी वो कर लिया, तो सारा दिन इसी काम में लगे रहते हैं और अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो कभी कभार जो है वो बच्चों को भी टाइम देना चाहिए और इनकी एजुकेशन के हवाले से भी मालूमात रख लेनी चाहिए। तो इसी सिलसिले में मैंने अभी अपने बच्चों का सेशन रखा है, इनसे मैंने टेस्ट लेने हैं। तो इनकी जो प्रोग्रेस है, उनके जो टेस्ट हैं, वो आपसे भी मैं शेयर करता हूँ। आपने जो है सजेशन के अंदर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना है कि इनको और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और इनको किस तरह से बेहतर किया जाए। क्या ये वाली बताओ। तो बताओ फिर कैसे? कैसे, क्या मतलब, क्या लिख रहे हो? बताओ क्या लिख रहे हो? हैं? चलो भाई, आप मुझे ना एवोपोरेशन की डेफिनेशन सुनाओ और लिख के भी दिखाओ। Evaporation, हाँ, पहले सुनाओ। the change in water, इधर देख के। हाँ, the change in water into water vapor are called evaporation. the change of water into water vapors are called evaporation। आपके एवापोरेशन के स्पेलिंग गलत हैं। EVA एवा, PORATRION। चलो गुड, ये अब आपका ठीक हो गया। चलो भाई, आप मुझे कंडेंसेशन के स्पेलिंग सुनाएं। कंडेंसेशन के स्पेलिंग और आप मुझे इसकी डेफिनेशन सुनाएं। Condensation के spelling CONDUNSTION। Condensation, अच्छा, the change of gas is called condensation. ये आपकी डेफिनेशन गलत थी, आप दोबारा सुनाएं, पूरी नहीं सुना पाया आप। The change of gas into liquid are called condensation. वेरी गुड, अब आपने बिल्कुल ठीक बताया है। अब मुझे लिख के भी दिखाओ। जी। The change of gas into liquid are called condensation। दैट्स ग्रेट, बट जो आपके लिक्विड के स्पेलिंग है ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं, बल्कि रॉन्ग हैं। लिक्विड के स्पेलिंग को आप दोबारा दुरुस्त करें जी। दोबारा लिखें, लिक्विड दैट्स फाइन, थैंक यू। अच्छा, आपने एप्लीकेशन लिख ली है, तो अब आप मुझे पढ़ के सुनाएं बोर्ड से। ऊंचा। पब्लिक हाई स्कूल अहमदपुर जनाब आली गुजारिश है कि मुझे कल से बुखार है, जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता। मेहरबानी फरमा कर मुझे एक दिन की छुट्टी दी जाए। आपकी एन वाली शोगी आरिज आपका शकील अली बेजिब जमात और नूर खान 5
जून 2022। बुखार क्या होता है? बुखार, बुखार होता है, क्या होता है? क्या होता है? ऊंचा बोलना। बुखार। हाँ, बुखार। चलो गुड, दैट्स फाइन। पेपर में लिख लोगे ना इसको? चलिए, वेरी गुड। हाँ जी दानियाल, अब मुझे बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन सुनाओ आप। The number of kind of living thing at a particular place is called biodiversity. वेरी गुड, अब लिख के भी दिखाओ। ये दानियाल लिख के बता रहा है अब। तो बायोडाइवर्सिटी ये होती है कि तमाम किस्म के जानदार जब एक ख़ास जगह पे रह रहे हों, वो रिहाइश पजीर हों, वकूफ़ पजीर हों, और वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हों, अमल कर रहे हों, मतलब कि उनका रहना सहना एक दूसरे को असरअंदाज कर रहा हो, तो इस अमल को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और इसके अंदर जानदार और पौधे दोनों ही जानदार हैं, जानवर और पौधे इसके अंदर आ जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो रहे होते हैं और एक दूसरे के लिविंग लाइफस्टाइल को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस सारे अमल को जो है वो बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत बड़ी लंबी टर्म है, और इसकी अगर डिटेल में चले जाएं तो बहुत ज़्यादा मतलब ये पेचीदा हो जाएगी और वीडियो भी हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। डाइवर्सिटी स्पेलिंग सही कर लो। हाँ जी, अब इसके स्पेलिंग ठीक हैं। चलिए गुड। चल भाई इंशाल, आप जो है सिक लीव की एप्लीकेशन सुनाओ। The principal in the public high school, Amakpuri sir, I beg to say that I cannot to school. Kindly grant me leave for 1 day. Thanks, your obediently XYZ class 1. एक गलती थी आपकी, आई कैन नॉट अटेंड माई स्कूल, ये एक गलती है आपकी, इसको दूर करें आप। Yes, sir. दोबारा। Yes. हाँ जी, अब आज जो है वो दानियाल हमें बता रहा है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और करंटली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी और लोकल लेवल के ऊपर भी। और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और दूसरी चीज़ें जो हैं वो वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं और इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह क्या है, ये होता क्या है और ये इन्वायरमेंट को कैसे इफ़ेक्ट करता है, तो ये दानियाल से अभी इसकी हम डेफिनेशन सुनेंगे। अभी वो लिख रहे हैं, तो दानियाल सुनाओ भाई, इसकी मुझे तारीफ डेफिनेशन सुना दो। Greenhouse is a house made of glass. Its roof or will be made of colored glass. People from plant in it. तो आगे ये है कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो मोस्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है। तो इसके अलावा जो और गैसेस हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन एंड वाटर वेपर्स। ये एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होते हैं और ये ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस जो है वो इन गैसेस की वजह से वकूफ़ पज़ीर होता है। तो जैसे दानियाल ने ग्रीन हाउस के बारे में आपको बताया कि ये एक कलर्ड ग्लास होता है और लोग इसके अंदर सब्ज़ियाँ वग़ैरह और फल जो है वो इसके अंदर उगाते हैं। तो इसका एक्चुअल फिनोमिना ये होता है कि ये जो सूरज की किरणें होती हैं
उनको ज़मीन तक पहुंचने देता है, लेकिन जब वो वापस रेडिएट करके जाना चाह रही होती हैं तो फिर उनको वापस नहीं जाने देता। तो इस वजह से इस ग्रीन हाउस टाइप जो चीज़ बनी हुई होती है उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है और उसके अंदर लोग जो है वो सब्ज़ियां वगैरह उगाते हैं। लेकिन जो एटमॉस्फेयर के लिए ग्रीन हाउस की बात होती है तो जब सूरज की शुआएं ज़मीन पे पड़ती हैं तो दरमियान में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन वाटर वेपर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे टकराने के बाद फिर वापस चली जाती है। ये जो गैसेस होती हैं ये एक्ट करती हैं एज ए ब्लैक बॉडी, और जब ये रेज़ वापस जाती हैं तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट काज करती है और इसकी वजह से हमारे जो माहौल है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो इसका टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जाता है और इट अल्टीमेटली काज ग्लोबल वार्मिंग, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं। तो इस हवाले से ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह जो गैसेस जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फॉसिल फ्यूल्स और क्रूड ऑयल से निकलने वाला धुआं और जानवरों और पौधों के जो जलने से चीज़ें पैदा होती हैं, धुआं पैदा होता है, ये सारी चीज़ें मिलके हवा के साथ रिएक्शन करती हैं और सूरज की रोशनी के अंदर एक चीज़ काज करती हैं जिसको हम कहते हैं स्मोक। तो स्मोक जो है वो बहुत सी गैसों का कम्बिनेशन है और सर्दियों के अंदर स्मोक की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से बहुत सारे हादसात भी रूनुमा होते हैं और एयर ट्रैफिक और जो हमारी ज़मीनी ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। और तो इस वजह से इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो गैसेस हैं, जो इमिशन होती है, तो इनकी वजह से एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो इनको हमने काबू पाना है, इनकी इमिशन पे काबू पाना है और जो ऑटोमोबाइल्स हैं इनको अच्छी तरह ट्यून अप करके रखना है और इनके इंजन वगैरह जो है इनकी टाइमली ओवरहालिंग करवानी है और फ्यूल जो है वो कम से कम इस्तेमाल करना है। जब भी अपने काम के लिए निकलें तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें बजाय इसके कि आप अपनी ज़ाती गाड़ी पे निकलें, क्योंकि रोड के ऊपर अगर गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी तो इमिशन भी ज़्यादा होगा और ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग और स्मोक जैसी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी और इसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस आएंगी और क्लाइमेटिक चेंज जो है ये एक बहुत बड़ी ड्रास्टिक कंडीशन है। इसकी वजह से फ्लड्स आते हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधियाँ आती हैं और बेवक्त की बारिश होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, ग्रीन हाउस पे काबू पाएँ, स्मोक पे काबू पाएँ, क्लाइमेटिक चेंजेस को रोकें और इंसानियत की बका के लिए अपना किरदार अदा करें। तो इस पैगाम के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।